मेरा जिला बांसवाड़ा है, मेरी तहसील घड़ी है, मैं गांव ठिकरिया का हूँ। मेरे सर का नाम चंद्रकांत जी है। और मुझे इस मॉडल में इससे यह आइडिया आया क्योंकि हमारे गांव में लोग सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ काउंटर पर उन्हें बार बार खड़ा रहना पड़ता है लाइनों में। इस कारण देखते हुए मैंने ये मॉडल बनाया जिससे ये सामान स्कैन हो सकता है और इस सामान का टोटल बिल बता देगा। क्या है? ऑटोमेटिक बिलिंग का रेट शॉपिंग मॉल। ये कैसे काम करता है थोड़ा बताओ। स्विच है, ये माइक्रो कंट्रोल है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये चार्जर चिप है जिससे बैटरी चार्ज होती है। ये शॉपिंग मॉल की ट्रॉली है, ट्रॉली पर ये अमाउंट चिप लगा हुआ है। और ये RFID है जिसके सामने हम स्विच को ऑन करेंगे, फिर ये बिस्किट का कोड होता है जिससे हम RFID के सामने स्कैन करेंगे तो उसका मान बता देगा। फिर हम दूसरा सामान लेंगे तो उसका भी मान इसके सामने बता देगा। फिर टोटल बिल भी उसका पूरा बता देगा और हम फोन को ऑनलाइन तुरंत कर सकते हैं। मेरे दोस्तों ने बोला कि टोकरी लेके कहाँ जा रहा है ये, टोकरी लेके कहाँ जा रहा है ये। तो ये है हमारे बाल वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत कुछ आप सभी के लिए। चलिए अगले बाल वैज्ञानिक से मिलते हैं, उन्होंने क्या बनाया। Hello, I am Mokshi Joshi, student of class 10th of महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल सरेडी बड़ी गढ़ी राजस्थान। मैं यहाँ चंद्रकांत जी व्यास सर के साथ आई हूँ, मीन्स वो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे। मेरी इनोवेशन का नाम है ऑटोमेटिक ब्लेड स्विंगिंग सीलिंग फैन फॉर इजी क्लीनिंग। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे इस मॉडल को बनाने के पीछे का रीज़न क्या है और ये मॉडल किस चीज़ को ईजी और कम्फर्टेबल बना रहा है। तो मेरे मॉडल को बनाने का पीछे का जो रीज़न है वो कुछ इस प्रकार है कि हम आमतौर पे देखते हैं सीलिंग फ़ैन जो होता है वो बहुत हाइट पे होता है और उसकी ब्लेड की जो पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। जिसके बाद अगर हम उसमें लैडर का भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक ऑकवर्ड सी पोजीशन में खड़ा होकर उसे क्लीन करना होता है। मैंने बहुत बार मेरी मम्मा को देखा है कि जब वो सीलिंग फ़ैन को क्लीन कर रहे हैं तो उन्हें एक और हेल्पर की ज़रूरत होती है जो उनकी सीढ़ी पकड़ सके और उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो मेरा जो मॉडल है वो इस डिफ़िकल्टीज़ को रिड्यूस कर रहा है। मेरा मॉडल जो है अभी 2 स्टेज में वर्क कर रहा है जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रूव करता है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लीनिंग मैकेनिज्म है और मेरा पूरा मॉडल उसी पे आगे बेसिक रहेगा। मेरा मॉडल जो है मैं उसे वर्क जो कर रहा है उस हिसाब से समझाती हूँ। एज ए वर्किंग मॉडल मैं उसे बता रही हूँ। तो ऐसे बताओगे आप। ये मेरा सीलिंग फ़ैन है यहाँ पे डियर। जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे ये नॉर्मल सीलिंग फ़ैन की तरह वर्क करेगा और जैसे ही हम उसका स्विच ऑफ करते हैं इसकी ब्लेड नीचे आ जाती है जो कि हाइट को भी रिड्यूस कर रही है और ब्लेड की पोजीशन कुछ इस टाइप के हमारे आंखों में कोई कचरा नहीं जाएगा जिससे आई इन्फेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है। हाइट रिड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से हम कोई लेडर यूज़ नहीं कर रहे, स्टूल का यूज़ कर रहे हैं जिससे कोई एक्सीडेंटल इशू नहीं होगा। उसके बाद मैंने इस प्रोजेक्ट में कुछ और इम्प्रूवमेंट्स भी सोचे जैसे आगे जाके मैं इस मॉडल को 3 स्टेज में कन्वर्ट करने वाली हूँ जिसमें फर्स्ट रहेगा वो एयर फ्लो के लिए वर्क करेगा। जब हम उसका स्विच ऑन करेंगे जैसे ही हम उसका स्विच ऑफ करेंगे वो नॉर्मल सीलिंग फ़ैन की तरह ऑफ होगा और मैं यहाँ पर सीलिंग फ़ैन की जो क्लीनिंग मैकेनिज्म है उसे सेपरेटली अलग कर दूंगी जो सेपरेटली एक्टिवेट होगा जो कि मैं स्विच मैकेनिज्म के माध्यम से करूँगी। आगे मैं इसमें सेंसर लगाने के बारे में और इसे ऐप बेस्ड बनाने के बारे में भी सोच रही हूँ। थैंक यू। तो बाल वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारे उपकरण आप देखिए कि बनाए गए हैं। किसी ने बिजली का संदेश दिया है तो किसी ने पर्यावरण का संदेश दिया है। तो आप देखिए किस प्रकार से सारी एक से बढ़कर एक तकनीक यहाँ लगाई गई है। देखो जूता भी बनाया और जूते में भी कोई न कोई खासियत बनाई गई है। हाथ के ग्लव्स बनाए गए हैं बच्चों द्वारा। ये बड़ी खतरनाक मोटर बनाई है। ये क्या है? एक मिनट पहले इस मोटर के बारे में समझते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बलवीर सिंह है सर और मैंने ये फ्लोर क्लीनिंग स्मार्ट रोबोट बनाया है। ये सर जैसे कि दीवार आ जाएगी तो ऑटोमेटिक टर्न हो जाएगा, दीवार के टच नहीं करेगा, मतलब किसी के मतलब कोई चीज़ जाएगी उसके भी टच नहीं करेगा, ऑटोमेटिक टर्न हो जाएगा। ये इससे ये पानी की टंकी, ये पानी इससे होते हुए इस फॉर्म वाले इसमें बना रखा है इसमें जाएगा और इससे पानी वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा और पूरे फ्लोर में नहीं फैलेगा। इससे जितना इसमें यूजेबल होगा उतना ही पानी उसमें रहेगा। और इसके नीचे पोछे का वो लगा हुआ घूमने वाला, वो मोटर से घूमता है अंदर। और ये पीछे लगा हुआ जो वेस्ट पानी इसके बाद बचेगा वो इसके अंदर सोख लेगा और जो फिर पीछे जो रहेगा वो इसके ज़रिए ये वैक्यूम बना रखा है। वैक्यूम में उल्टी मतलब इससे नीचे हवा आती है और ये आगे से कचरा अंदर मतलब खींच लेता है
और जो इसके बाद जो गीला रहता है उसको ये सूखा सूखा देता है। बाकी ये इसका उद्देश्य क्या बनाने का, क्या आपको लगा? मतलब सर ये मतलब घर में जैसे कि काम करते हैं मम्मी वगैरह सब काम करते हैं, तो वो मतलब उनको मतलब ऑटोमेटिक है, मतलब इसको चला के छोड़ दो एक बार तो काम कर जाएगा, काम हो जाएगा पूरा, हमारे को करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कनेक्ट किससे होगा, टंकी से होगा, नल से होगा, किससे होगा? किसी से कोई नहीं लेना देना, इसका बस सिर्फ एक बटन है, इसे ऑन करेंगे, चालू करके दिखाऊं सर अभी? सर ये यहाँ पे तो चलेगा नहीं क्योंकि एक कपड़ा है, ये नीचे चलाना पड़ेगा। ऐसे चलेंगे सर, ऐसे टर्न हो जाएगा, कोई दीवार आएगी सर, ऐसे टर्न हो जाएगा बस। हाँ सर सफाई कर लो। अब तो ये नीचे है सर, बहुत इससे सेंसर से नीचे इसलिए टच हो गया है सर, वो चलता रहेगा ये। ऐसा लगेगा सर। तो बाल वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ बनाया है, और आपने क्या बनाया? सर स्मार्ट बेबी। क्या है ये? जो आजकल की पढ़ी लिखी वुमेन्स है उनको बहुत तकलीफ होती, मतलब वो ऑफिस वगैरह काम में उनमें बिजी रहते हैं, घर के काम, खाना बनाना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, तो उन सब के कामों में बिजी रहते हैं, तो उनको अपने बच्चों को संभालने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया स्मार्ट बेबी कैरियर। एक नॉर्मल सा बेबी कैरियर आता है, उसके अंदर वो सर्किट वगैरह ऐड करके इसको स्मार्ट बेबी कैरियर बनाए। इसके अंदर 3 स्विच, एक स्पीकर और एक रिकॉर्डिंग मॉड्यूल, एक मोशन डिटेक्ट सेंसर और एक इनबिल्ट टॉर्च सिस्टम दिया गया है। फर्स्ट स्विच से अगर बच्चा कभी रोने लग जाता है, वो चुप नहीं होता, मम्मी काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोरी वगैरह प्ले करके उसको चुप करा सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बच्चे की माँ की आवाज़। बच्चा अगर अपनी दादी या पापा के पास है, वो उसकी माँ की आवाज़ सुने बिना चुप नहीं होता, तो इसके अंदर बच्चे की माँ की आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए स्विच को ऑन करके रेड बटन को कंटिन्यूस प्रेस करके इसके अंदर जो भी बोलेंगे वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सेकंड स्विच है मोस्टर डिटेक्ट का है, ये इस क्लॉक से अटैच रहेगा। जैसे बच्चा कभी सुसु वगैरह कर देता है तो उससे उसका चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर वो रोने लगता है, उसके इसके अंदर हमें पता नहीं पड़ पाता बच्चे ने सुसु वगैरह कर दिया, वो चिड़चिड़ापन से रोने लगता है, तो इसके अंदर हमें पता पड़ जाए बच्चे ने सुसु वगैरह कर दिया, उसका डायपर चेंज करना है। और जो थर्ड स्विच है इनबिल्ट टॉर्च सिस्टम है, इसके अंदर रात को हमें अलग से कोई टॉर्च लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से हम वो काम करते हैं। सर जो आजकल की वुमेन्स होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, लेकिन उनके बच्चों को भी उनको संभालना पड़ता है, तो उसके लिए उनको बहुत कठिनाई होती है। तो अगर वो बच्चा उनकी दादी या पापा के पास है तो उनकी आवाज़ सुनने बिना चुप नहीं होता, तो उसके लिए ही है।